2025 आई थिंक किसी का भी अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बहुत सारी आपदाएं आएंगी और नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, और जो कि एक्चुअल में सच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लेन क्रैश अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर, इजराइल ईरान वॉर, अभी आप देखोगे माउंटेन में लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड आ रही है, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ हो रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और सुनामी की भी वार्निंग दी गई है यहाँ तक। आप समझ सकते हो कि ग्रहों का चेंज होना एक्चुअली में कुछ होता है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ने पहले प्रेडिक्ट किया था, तो वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमारा आने वाला 2025 कैसा जाएगा और 2026 हमारे लिए है कि नहीं है। और इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने 3-4 चीज़ों के ऊपर बहुत ही फोकस के साथ बात की है। पहला, 2026 आपका कैसा रहेगा, आप पैसे बना पाओगे नहीं बना पाओगे, आपका रिलेशनशिप के बारे में, शिव जी के बारे में, मंत्रों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इन्वाइट किया है भावना को, जिनके साथ हमारा पहले पॉडकास्ट हो चुका है, और उनकी वीडियो पे हमारे 1 मिलियन के आसपास व्यूज़ कंप्लीट भी होने वाले हैं। आई थिंक भावना इज़ द राइट गेस्ट जो इसके ऊपर डिस्कस कर सके। जानते हैं, सीखते हैं बाकी का बचा हुआ 2025 और 26 आपका कैसा रहेगा। भावना, वेलकम अगेन, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, और महादेव की ब्लेसिंग है कि इतने जल्दी हमें दोबारा मिला दिया। हमारा पहले वाला पॉडकास्ट देखा, बहुत बढ़िया था। और शुरुआत में जैसे मैं हर पॉडकास्ट की शुरुआत अपनी हर हर महादेव से करती हूँ, तो वहीं से शुरू करेंगे, हर हर महादेव। पहला वाला पॉडकास्ट बहुत तगड़ा गया, लेकिन पता है मैंने ना बीच में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट बिल्कुल बंद कर दिए थे, क्योंकि बिजनेस वाला नीश है। लेकिन चीज़ें इतनी सारी हो रही है, मेरे अंदर भी इतनी क्यूरियोसिटी आ गई कि यार मैं भावना को बुला के पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। अभी आपने देखा होगा 2025 में एकदम से बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हो रही है। 2025 ऐसा क्यों जा रहा है सबका? देखिए, गर्मी का साल है 2025 का। जब हम मूलांक बनाते हैं तो 9 आता है, और मंगल से सब लोग डर जाते हैं। जब आप कभी भी देखेंगे ना, किसी के बर्थ चार्ट में मंगल अगर एक्टिव है, फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में किसी इंसान के मंगल बैठ जाता है, तो वो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का रहेगा, गुस्सा बहुत जल्दी करेगा, हाइपर बहुत जल्दी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग में भी उसको शौक होगा। तो आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं, एक ऐसे साल में हम लोग जी रहे हैं जो मंगल का साल है, और जो अब युति चल रही है ना जून के आसपास, जिस समय पे भी हम बैठे हैं, इस समय पे जो मंगल और केतु की युति चल रही है, विच इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्सीडेंट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जाने जाएंगी, बहुत सारे डाइवोर्स केसेस होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम शायद सुनना भी नहीं चाहते, जो हमारे देश के ऊपर पीड़ा आई है। वो आप सोचिए ना, हमने कभी इमेजिन किया था क्या कि ऐसा भी कभी हो जाएगा कि हमें लाइट्स ऑफ करके अपना बैठना पड़ेगा, नाइट आउट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। बच्चे भी कितने सहम जाते हैं जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर जैसी जगह कि आधे घंटे बेटा लाइट नहीं चलानी है। कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने कभी नहीं देखी। मैंने तो अपनी अपब्रिंगिंग में अभी तक नहीं देखी थी, और ये साल में देख ली। हमने तो मतलब हमारी जनरेशन ने तो बहुत सारी चीजें देख ली हैं। कोविड देख लिया, नोटबंदी देख ली, वॉर देख ली, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 देखने वाले मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी वॉर हो रही है, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, फिर अमेरिका उसमें बीच में कूद गया, अभी इजराइल और ईरान का हो रहा है, उसमें अमेरिका बीच में कूद गया। इतना सारे वॉर की क्यों हो रही है? और ये ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने वो किया था, प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा 2025 में, बहुत ज्यादा होगा, जून जुलाई के महीने में जाके होगा, और एक्चुअली वो हो रहा है। तो मैं कहा कि यार ये जो प्रेडिक्शन मेरे सामने यूट्यूब पे आई थी पहले, और ये तो एक्चुअली में असली हो रही है, ये ऐसा क्या रीजन है? मतलब, और धैर्य जिसको हम इग्नोर कर देते थे, हमें कहीं ना कहीं लगता था ये बेकार की बातें हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि दुनिया का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, कलयुग में हम जी रहे हैं, और हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप अगर ऐसे युग में जी रहे हो और मंगल की जो गर्मी है आप सहन नहीं कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं या प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी आपने सुना था कि इतना ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाएगी और ऐसे लोग मरने शुरू हो जाएंगे? कितने जाने गई हैं, और वो किसके ऊपर गिरी है? बिल्डिंग जो कि मंगल से ही रूल होती है। जो अस्पताल है वो मंगल का ही कारक है, जो भूमि है वो मंगल की ही कारक है, जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है वो मंगल है। तो ये मंगल का साल हम इसीलिए नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स की डराने के लिए, काफ़ी सारे लोग हैं कि डरा देते हैं आपको कि नहीं करो, ये मत करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सेफ रहो, और बहुत सारा लाल कलर का कपड़ा ना पहनो, या लाल कलर की गाड़ी इस्तेमाल करने से बचो, क्योंकि उससे अगर आप मंगल से रूल होते हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है,
है ना, सबको तो नहीं पता मेरे कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठा है। तो आप समझ जाना, अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और आप हाइपर जल्दी हो जाते हो, है ना, तो आपको हमेशा रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। तो पहली रेमेडी तो मैंने आपकी पॉडकास्ट शुरू होती दे दी, अवॉइड रेड दिस ईयर। अपर बॉडी पे रेड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आपको लाल कलर की साड़ी, लाल कलर का कोई भी कपड़ा, जैसे बॉयज पहन लेते हैं शर्ट, आपने मरून पहनी हुई है अवॉइड करनी चाहिए। मेरा मंगल बहुत बढ़िया है। ओके, सो 6 महीने बीत गए हैं अभी तक। 6 महीने बचे हैं अभी साल के। ये भी ऊपर नीचे जाने वाले, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, लोगों के बिजनेसेस में भी बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल, और बहुत उथल पुथल है लाइफ में लोगों की। 100%। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई। मैं अपनी लाइफ में भी देखी ये चीज़ पर्सनली। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, आने के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो अपने लिए बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरा मंगल बहुत अच्छा है, फिर भी वो मेरे को इम्पैक्ट किया। मेरे 9 साल से जो मेड मेरे घर में झाड़ू पोछे वाली थी, कचरा करने वाली थी, मेरा वो हाउसकीपिंग स्टाफ चेंज हो गया जो 9 साल से कंटिन्यूसली साथ थी मेरे। मेरी जो बेबी सिटर थी, जो मेरे बच्चे को संभालती थी, जब से मैं प्रेग्नेंट थी, और 9 साल की, मेरी 9.5 साल की बेटी है, उसकी वो चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं धैर्य, जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे तो कहीं ना कहीं ग्रहों का समझ है, राइट। मैं अपने ग्रहों को समझ पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस पर वर्किंग कर सकती हूँ। बट ऐसे लोग भी तो हैं जिनको जो बिलीव ही नहीं करते, जिनका बिलीव सिस्टम नहीं है। तो जो ये 6 महीने आने वाले हैं ना, बहुत खतरनाक 6 महीने होंगे। आप समझिए, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक का जो साल होगा, जो समय होगा, वो बहुत खतरनाक होगा। ये साल का खतरनाक जब मैं बोलती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वॉर इन्वॉल्व होती है। खतरनाक जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि युति ऐसी है, ये मैं नहीं बोल रही, स्टार्स बोल रहे हैं, ऐसी युति होगी कि बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस आपको सुनने में आएंगे और बहुत सारी जाने जाएंगी, या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि जान जाए, बट आपको ब्लड निकल रहा है तो वो मंगल है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें ट्रेजेडी हो रही हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है अचानक से। इस साल में घर भी बहुत बनेंगे और बर्बाद भी बहुत होंगे। ओके जी, तो मतलब ये खतरनाक होने वाला है बहुत ज्यादा। और इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए फिर? देखिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबसे सरल उपाय है। सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितने क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले रेमेडी मैं उनको यही पकड़ा देती हूँ। आपको ये साल में अगर ठीक ठाक रहना है तो आपको वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो आप मेडिटेट कीजिए, वर्कआउट में योगा ऐड कर दीजिए अपने। अगर आपको पानी से बहुत प्यार है तो स्विमिंग कर लीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि आपको डांस पसंद है, डांस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक्टिविटी जिम जाके ही होगी। काफी सारे लोग जो एक्सक्यूज ये देते हैं कि मैडम कहाँ अभी जिम जाएंगे, बच्चे भी तो पालने हैं, है ना, फीमेल्स खास तौर से। बट अगर आप अपने लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते, अपने लिए आप समय नहीं दे सकते, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप जिम वगैरह जाते हो? बहुत कम, बट मैं वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, घर पे वर्कआउट करती हूँ। मैं डांस बहुत करती हूँ। ओके, गाना चलाती हूँ तेज आवाज में, नाचना शुरू। चलो बढ़िया। अभी जो एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक गुजरात के एक्स सीएम थे, और उनका ना कुछ एक नंबर आ रहा था, लकी कुछ नंबर था, कि गाड़ी पे भी था, बाइक पे भी था, और जिस दिन वो मरे थे उस दिन भी था, वो डेट को टोटल करके कुछ मूलांक था। आपको क्या लग रहा है कि किस किस डेट को बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखो तेरे, ऐसे किसी पर्टिकुलर एक डेट को हम बता दें कि बाहर नहीं निकलना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सबको सारी डेट सूट करती हैं, और सबको बहुत ज़्यादा डेट्स का संभल के चलना चाहिए। बट डेट्स नहीं, अगर आप दिन सोचेंगे ना, अगर आप 9 नंबर देखें, किसी भी डेट को अगर हम जोड़ें जिसका मूलांक 9 बने, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, आपको मंगलवार के दिन बहुत ध्यान देना चाहिए। मंडे को, ट्यूसडे को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी गाड़ी जब भी चलानी है, ड्राइव करना है, या आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करने जा रहे हो, तो आप ईयरपॉड सबके पास है आजकल, सबको हेडफोन्स पता है, सब लोग यूज कर रहे हैं। आपको हनुमान चालीसा चलाकर ही अपनी जर्नी को शुरू करें। आप देखना कितनी सारी दुविधाएं हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा देते कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो तो बेटा नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो आपको इनविजिबल है, या जिस चीज को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जब वो निकट नहीं आएगी तो दुविधा कैसे आएगी, है ना। एक्सीडेंट्स तो बहुत छोटी चीज हो गई उसके सामने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए आपको 9 नंबर
कंप्लीटली रेड कलर के कपड़े जैसे मैंने आपको बताया वो अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके गुस्सा कम करो, तो वर्कआउट या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हो वो करनी चाहिए। 5वां, मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था 2025 बहुत ज़्यादा टफ होगा अगर आप मेरे पॉडकास्ट उठा के देखेंगे, और मैंने सबको मना किया था इंक्लूडिंग मी कि आपके घर में लाल मिर्ची नहीं आनी चाहिए, रेड चिली पाउडर नहीं आना चाहिए आपके घर के मसालों में ये साल। जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी उन्होंने काफी फायदा देखा, और हमारे पास इतने सारे डीएम हैं जिन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी में लग गई बट मैं बच गया। थैंक्स टू भावना जी कि उन्होंने हमें ये प्रेडिक्शन पहले ही बता दी थी कि कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, आप लाल मिर्ची छोड़ दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो। तो धैर्य बहुत सारी, जरूरी नहीं है स्टोन्स पहनने से कोई फायदा होगा, बहुत सारी तामझाम करने का मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अपने घर में देखो ना कितनी चीजें अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करो या फिर उनको डिस्कार्ड करो जो चीजें मना की जा रही हैं, तो वो करके भी आप अपने घरों को ठीक कर सकते हैं। Got it. ये तो 30 साल की परेशानियां जो आ रही है अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जाया जाए शिव जी के ऊपर, क्योंकि मैंने आज तक सारे टॉपिक डिस्कवर करे हैं। हनुमान जी के ऊपर रसराज महाराज जी से बात की हमने, अब शिव जी के बारे में बात करनी है तो मुझे आपसे जानना है ना, क्योंकि मैं इसकी साइड पे इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा सा घुस रहा हूँ अब चीज़ें। मैं सुबह जब आता हूँ जिम से या वर्कआउट करके बैडमिंटन वगैरह खेल के, तो मैं ना बेड पे बैठ के जैसे मेडिटेशन करता है तो ओम भूर्भुवः ऐसा करता हूँ 11 बार, तो वो ठीक रहता है कि क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? देखिए ठीक रहता है, बट अगर आप नीचे जमीन पे बैठ के करेंगे तो आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होता है, जो सबसे नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मनके में होता है, वो एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन फील होंगी। और जो आप कहना चाह रहे हो ना भगवान से, जो चीज आप मानने के लिए अपनी मेडिटेशन को ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि अगर आप कोई भी चीज धरती पे नीचे बैठ के ध्यान करते हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, 100% बढ़ जाता है उसका जो आपको मिलने वाला रिजल्ट, राइट। अगर आप बेड पे बैठ के कर रहे हो तो बेड तो मुझे नहीं लगता सोफे पे बेड पे बैठ के आपको करना चाहिए, हम तो यंग लोग हैं हम तो कर सकते हैं। हाँ, बट अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी को प्रॉब्लम है, फिजिकली नहीं है फिट, तो ऊपर भी बैठ के कर सकता है। बट अगर कोशिश करें कि आप जमीन पे बैठ के करें, और जब भी करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके करें, क्योंकि वहाँ पे साक्षात भगवान का वास है। हम बोलते हैं ना मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण सबसे अच्छी चीज है, ऐसी जगह है आपके घर में पवित्र स्थान, अगर वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, अगर आप वहाँ मेडिटेशन बैठ के कर रहे हो वो 100% सफल होगी। जी। तो जमीन पे बैठ के करने से वो नेगेटिविटी और चक्र एक्टिवेट होता है। हाँ। और मैंने एक चीज़ देखी है, सॉरी नेगेटिविटी का पॉइंट यहाँ से आया क्योंकि मैं ना जब भी ओम भूर्भुवः से छोड़ता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ, कहीं से इस क्लाइंट का कुछ हो गया, कहीं से इसका कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ परेशानी। और जिस दिन मैं ओम भूर्भुवः से करता हूँ ना उस दिन में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आप मंत्र चैंट करने के लिए बोल रहे हैं गायत्री मंत्र, वो आपके कहीं ना कहीं काम को रिफ्लेक्ट करता है। धैर्य जब हम बोलने के काम में आ जाते हैं तो हमारी वाणी बहुत प्रबल होनी चाहिए, पॉडकास्ट देते हुए भी और लेते हुए भी। जब मैं गेस्ट हूँ तो मेरी वाणी भी प्रबल होगी, तभी लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे। आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोलोगे तो आपको लोग सुनेंगे क्यों, राइट। तो हमारा जो काम है, सरस्वती माँ का आवाज जो हम बोलते हैं ना, जीभ पे रहता है, तो कुछ गलत मत बोलो, मम्मी बोलती थी ना, सरस्वती माता 24 घंटे में कभी भी एक बार बैठती है, तो आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप ओम भूर्भुवः स्वः नहीं कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति नहीं महसूस हो रही है। काफी सारे लोग हैं जो जानते नहीं है कि 10 महाविद्याओं में या फिर तंत्र की देवी में सरस्वती माता भी इन्वॉल्व है, आप जानते हैं? पहली बार सुना है। बहुत ज्यादा पावरफुल है उनकी एनर्जी। अगर हम उनको देखें, इतने सौम्य व्हाइट कलर के कपड़े और वीणा पकड़ के वो बैठी रहती हैं। बुक्स में हम जब देखते हैं कि बुक्स में जब हम पढ़ाते थे हमें, तो ओम भूर्भुवः स्वः तो हमारे स्कूल्स में होता था, ठीक है। बट मैं ये देखती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसका क्या, उस मतलब क्या है उस चीज का। जब आप विद्या बुद्धि मांगते हैं तो सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। जितने भी तांत्रिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं अकल्ट साइंस में, वो भी सरस्वती जी की वंदना जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक महामंत्र है। उसका चैंटिंग करने से आपको जो वाइब्रेशन फील होती है, जैसे आपको फील होती है, वो सबको करना चाहिए। जितने भी लोग पॉडकास्ट में इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोगों को बोलने का काम है, जितने लोगों को कंसल्टेशन देनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए। ओके। अगर हम बात करें कि शिव जी की अगर हमें भक्ति करनी है तो कैसे करें, क्या करें? देखिए मेरे ना धैर्य बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में अभी सेटल्ड हैं, एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास शिव टेम्पल नहीं है, बट वो चाहते हैं दिल से और बोलते भावना जी हम चाहते हैं तो बहुत है कि एक लोटा जल, जो आप अपने पॉडकास्ट में बोलती हैं, अपने रील्स में बताती हैं कि एक लोटा जल हम भी चढ़ा दें बाबा पे। तो क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारे आसपास के 100 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं शिव टेम्पल होता है, शिवालय हमें मिल जाता है ना। बट उन लोगों के लिए पहले जो बाहर के लोग हैं, और मेरी जो बहुत सारी ऑडियंस है मुझे सुन पा रही है, आप लोगों को भाव से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। आपने कभी सुना है?
इमेजिन करके और भाव से। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने आपको एक अपना इंसिडेंट बताया था जिसमें मेरे पैर चलने बंद हो गए थे। तो मैं शिव भक्त तो बचपन से हूँ, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक लोटा जल बचपन से चढ़ाया मैंने शिव जी को, और उसी का ही आज फल मिल रहा है मुझे। तो जब मैं बेड पे थी, जब मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ गई थी, तो मैं जा नहीं पाती थी टेंपल, और टेंपल मेरी सोसाइटी के अंदर ही है। आई फील सो बैड कि मैं वहां तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं इतना चलने में मेरे को कैपेबल कर दो कि मैं एक लोटा जल चढ़ा पाऊँ बाबा। और मैं भाव से उनको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरु में जो मेरे इंसिस्टर्स हैं, पूरे जो फैमिली के बड़े लोग हैं, वो सारे पंडित हैं, सारे ब्राह्मण हैं, सब लोग कथावाचक हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो उन लोगों से मैंने बोला, डिस्कस किया ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने मामा से, कि मामा ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, और मुझे ना मेरा भाव ये आता है कि मैं बाबा के पास जाऊँ, मुझे जलाभिषेक करना है, बस मुझे वही चीज़ याद आती है पूरे दिन में कि मैं ये मिस कर रही हूँ जीवन में। तो बोलते भावना, तुम जानती हो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कारणों से नहीं जा पा रहे हो तो आप जलाभिषेक कर सकते हो बिना मंदिर जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना मंदिर जाए मैं कैसे अभिषेक कर सकती हूँ? तो बोले उसको बोलते हैं भाव अभिषेक। आप अपनी भावनाओं से, इमेजिनेशन से एक लोटा ले रहे हो और अपने भाव डाल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान चढ़ाने के लिए, ना आप मेरे पास हैं, बट मैं भाव से आपको याद कर रही हूँ और आपके ऊपर जलाभिषेक कर रही हूँ, आप इसको जो है ग्रहण कर लें। इतना बोल के आप अगर 43 डेज तक करके कोई भी रेमेडी जो मैं बताती हूँ कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ सफल हो जाएगी विद इन 43 डेज। ये आप चमत्कार कहीं पे भी कर सकते हो, जितने भी बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बट हम इंडिया में रहते हैं और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी इच्छा है, काफ़ी सारी इच्छाएं होती है ना लोगों की कि इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है उनका जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको शिव भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और शिव ना एक ऐसे भगवान है, महादेव क्यों बोला जाता है, देव तो सभी हैं बट वो महादेव है, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और उनसे जो कनेक्टिविटी जिसको भी फील हो जाएगी ना, वो कहीं नहीं जाएगा फिर इधर उधर, वो भटकेगा नहीं। क्योंकि देखिए शिव के अंदर इस शक्ति भी है ना, फेमिनाइन एनर्जी भी उनके अंदर है। और बोला जाता है जो राधा रानी का जो स्वरूप है, जब हम देखते हैं, कभी आप वृंदावन जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे महादेव का शिवलिंग है, जो प्रतिमा है वो गोपी के रूप में है, राधा रानी के रूप में है, गोपी बने हुए हैं, वो फीमेल है वो, और महादेव है पर वो तो कहा जाता है कहीं ना कहीं जो महादेव है वो ही राधा रानी है। ये मान्यता है हमारे, जब आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी मेंशन है। तो आप ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है, जिसके अंदर मेल मैस्कुलिन एनर्जी भी है, उनको अगर आप पूजना शुरू कर दोगे तो आपकी एनर्जीज देखे ना कितनी वाइब्रेंट हो जाएंगी। और आपको कुछ ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, उनको कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए, उनको कोई छत्र नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत सारा प्रसाद नहीं चाहिए कि खीर का भोग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। जो चीज़ें आप किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते थे, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये आप किसी को दे सकते हो? नहीं। उनको दे सकते हो। तो इतने सॉर्टेड है वो आपने शिव जी की भक्ति करी है, बचपन से आप उनको मानते हो, बिल्कुल। इतना ट्रैवल करते हो, मंदिर जाते हो, लोगों से सीखते हो, कंसल्टेशन देते हो, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत डीप हो इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप बताओगे शिव कौन है, शिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए शिव सब कुछ है। शिव स्टार्ट करते हैं जर्नी से लेके अंत तक, शिव स्टार्ट भी करते हैं, है ना, कहते हैं ना आरंभ से अंत तक शिव ही शिव है। मेरे लिए तो शुरुआत भी उनसे है, जीरो भी, शून्य भी उनसे है और अंत भी उन्हीं से है। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करो ना डिटेल में थोड़ा सा। देखो शिव, मुझे पता है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको एक्सप्लेन में थोड़ा एक्सप्लेन करना, बताना इसके बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। यस। लेकिन अगर आप इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो अच्छा लगेगा। देखो शिव ना सबके अंदर शिव होता है। धैर्य, आप शिव भक्त नहीं है बट आपके अंदर शिव है। पूछे कैसे? कैसे? आप ध्यान करेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि भावना जी मैं बैठता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। आप जब भी ध्यान करेंगे तो आप शिव से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ा योगी कौन है? जो आज भी हम बोलते हैं कि शिव तो योग में ही रहते हैं ना, योग साधना ही करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी तपस्या में लीन रहेंगे। तो जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, सब शिव भक्त हैं। जितने भी सात्विक पूजा करते हैं जैसे हम लोग हो गए, वो भी शिव भक्त हैं। जितनी भी मम्मी लोग हैं जो पूर्णिमा का फास्ट रखती हैं, सावन के सोमवार करती हैं या वैसे भी सोमवार करती हैं, तो वो शिव भक्त हैं सब। तो शिव एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। सबके अंदर शिव का वास है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि आप किसी जीव की कुत्ते को भी कोई मार रहे हैं ना, बचा रहे हो, तो आपके अंदर शिव है
जरूरी नहीं है कि घंटी बजा बजा के पूजा करनी है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपके अंदर शिव है, क्योंकि शिव को बहुत ज्यादा चीजें चाहिए नहीं। शिव कहते हैं सबके लिए प्यार करो, सबसे प्यार करो, अगर जीव है उससे भी प्यार करो, क्योंकि उनका वाहन ही डॉग है। सांप जो जिससे हम लोग सब डरते हैं वो उनके गले में है, गंगा मैया उनकी जटाओं से बह रही है। तो आप देखिए ना कितने वास्ट हैं वो। और आप शिव परिवार को ले लीजिए तो आपको सारे भगवान जी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे जिनकी हम आराधना सबसे पहले करते हैं, है ना। तो शिव की भक्ति जो भी जानना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसको सबसे सिंपल तरीके से पूजा करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको जब मन करे तब आप एक जल का लोटा चढ़ाओ, इसमें कोई नियम नहीं है।